ये मसले बहुत पेचीदा मसले हैं, कॉम्प्लेक्स मसले हैं, और स्टेट को तो हम कह सकते हैं कि रेट कायम करें। बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेट रेट कायम करें, थ्रू ऑपरेशंस हों आपके, या जो गुड गवर्नेंस हो उस पर आप अपना कंट्रोल करें। लेकिन दूसरी बात वो है कि ये कौन सा आपका इंसाफ है कि आप किसी नियत मज़दूर को बस से निकाल के उसके शनाख्ती कार्ड चेक करके, क्योंकि मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड है, आपके पास भी शनाख्ती कार्ड है, मैं बलोच हूँ, आप शायद पंजाबी हो, लेकिन उस पर ये नहीं लिखा रहता कि मैं बलोच हूँ या आप पंजाबी, उस पर एक लफ्ज़ है कि पाकिस्तान। तो ये दहशतगर्दी जो हो रहा है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये मसला बलूचिस्तान या पंजाब का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। और हमें चाहिए कि इन चीज़ों से हम निकलें। कहाँ गए वो लोग जो कि बहुत बलूचिस्तान के हक़ के बारे में बात कर रहे थे? क्या ये 29 लोग शहीद हुए हैं, क्या ये इंसान नहीं थे? क्या इनका ताल्लुक़ पंजाब से या बलूचिस्तान से नहीं था? ये जो बोलान में 6 शहीद शोहदा की लाशें गिराए गए हैं, क्या ये लोग नहीं हैं? तो अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो कम से कम इतना अखलाकी जुर्रत ज़रूर रखें कि हक़ को हक़, सच को सच रखें, मुनाफिकत ज़रूर ना करें। तो ये एक मेरा उनसे सवाल भी है कि क्या आया जो BLA ने इसको कबूल की है, इसको दहशतगर्दों ने कबूल की है, आप इसकी मज़म्मत करते हैं या नहीं? किसी भी इंसान का कत्ल काबिल मज़म्मत है, ये बात नहीं, लेकिन इस मामले को लेकर पॉइंट स्कोरिंग आप भी करने पहुंच गए हैं। ऐसे लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि वो लोग कहाँ गए जो मज़म्मत करने। असल इशू ये है, इंसान कहीं पे भी मरे नहीं मरना चाहिए। मेरा सवाल अगर मैं नरेट कर लूँ, मेरा जवाब भी थोड़ा सुन लें। आप ऐसे कह रहे हैं कि पॉइंट नहीं, बात ये है कि आप बलूचिस्तान गए कभी? जी मैं गया हूँ, मैं किधर गए? सवाल करना ये चाह रहा हूँ, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन करें, बिल्कुल, फिर आंसर भी तो उसी तरीके से सुने ना। आप कह रहे हैं कि हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम शहीद होके पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। नहीं, मुज़म्मत है, ये सवाल आप जरूर करें एज अ मीडिया जर्नलिस्ट। इट इज योर काबिल मुज़म्मत है, मैं कह रहा हूँ, तो यू हैव टू। बात ही नहीं, इशू इसका नहीं है कि मुज़म्मत करवाना। इशू ये है कि हम रियासत को सिर्फ कहें कि रियासत ने क्या किया, क्या रियासत ने कुर्बानी नहीं दी है? ये आज के हमारे मसले मसाइल हैं। अगर बलूचिस्तान का मसला आज का है, शहादतें आज हो रही हैं, मिसिंग पर्सन आज हो रही हैं, मैं आज जाके चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि मुझे MNA-शिप नहीं चाहिए। अगर मेरे वजह से ये हुआ है या सरफराज भुट्टी की वजह से ये हो रहा है, तो हम उसको कह देंगे कि आप, ये बहुत मुश्किल मसले हैं, इसके बैठे, वो भी आके बैठे ना। पॉइंट स्कोरिंग आप कह रहे हैं जैसे कि मुझे ये बात करने पर मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देंगे। बादशाही बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर मारंग बलोच के साथ बड़े लोग, डॉक्टर मारंग बलोच के साथ बड़े लोग निकल रहे हैं बलूचिस्तान में। क्या वो लोग जो लाखों की तादाद में, सिर्फ एक शहर में नहीं, आपने देखा होगा उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में लोगों को निकाला है और एहतजाजी सियासत कर रही है, क्या देख रहे हैं उसका मुस्तकबिल आपके सामने एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन वी नीड सॉलिड डिमांड्स। उनकी क्या डिमांड्स हैं? क्या आपको पता है उनके क्या डिमांड्स हैं? क्या डिमांड बताएं मुझे तो पता नहीं। उन्होंने जो मसाइल, जो मसले क्या हैं, CPEC में जाके वो कह रहे हैं कि CPEC बलूचिस्तान का मसला है। हालांकि इंटरनेशनल आपके आर्टिकल्स कहते हैं CPEC इज़ अ गेम चेंजर फॉर नॉट जस्ट बलूचिस्तान बट फॉर पाकिस्तान। वो कहते हैं कि CTT का मसला है, CTT के साथ बैठे हैं वो। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को डिमोलिश करना मसले का हल नहीं है। हम उनको मदऊ करते हैं, उनके जायज़ जितने भी डिमांड्स हैं हम हाजिर हैं, वो भी बैठे ना हमारे साथ। एक तरफ वो कहते हैं मिसिंग पर्सन, जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन फिर ये लोग भी तो हैं जो कि शहीद हो रहे हैं। क्या इनका ताल्लुक बलूचिस्तान या पाकिस्तान से नहीं था? अगर किसी लंबी चौड़ी लिस्ट उठाए हुए लिस्ट तो बैठे हमारे साथ ना, लापता अफराद के बैठे। आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, उसमें कितने लोग लापता हुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आइन, पाकिस्तान का आइन कहता है कि किसी को आप मिसिंग करें, लेकिन मसले तभी हल होंगे जब आप बैठेंगे। आपने हमारे साथ कभी बैठने की कोशिश की? हम तो कर रहे हैं, एज ए गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, एज ए अपोजिशन हमने की है। मेरा वालिद शहीद हुआ है और उसको BLA ने कबूल किया। उनमें से ये लोग भी हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं, फिर भी मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। वजह यह है कि हम बलूचिस्तान में अमन चाहते हैं, हम बलूचिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अगर उनकी कुर्बानियों को मैं तस्लीम तो करता हूँ ज़रूर, लेकिन अगर मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ एज ए शहीद का बच्चा, एज ए शहीद का भाई, फिर तो मेरे वालिद से तो कोई वो नहीं है। फिर भी आप आएँ, बैठें, हम हाजिर। अगर जो आपके लॉफुल डिमांड्स हैं उसमें तो आपको कोई भी आपको उससे वो रॉन्ग नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के मसले को समझने की ज़रूरत है। फेडरल में आप बैठ के बलूचिस्तान के ऊपर फ़िलासफ़ी नहीं झाड़ सकते। आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उस वक्त क्यों नहीं कहते जब वो चीफ मिनिस्टर होते हैं?
सीट से उतर कर तो मैं भी कहूँगा कि भाई मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। आज की जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, बलोच हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मसला पंजाबी और बलोच का है, लेकिन बात यह है कि स्टेट को भी कौन बिठाएगा? हम और आप बिठाएंगे ना। आपका चीफ मिनिस्टर इतना पावरफुल है कि वो स्टेट को भी कहे और आपके प्रोटेस्टर्स को भी कहे हाँ बैठे। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में मुदाखलत है इन एक्सटर्नल फोर्सेस का, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एक इतना हक रखता है कि वो स्टेट को उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं एड्रेस करने के लिए बिठाए। तो ये एक गलत तासुब है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं। अगर मेरे उस चीफ मिनिस्टर की सीट में कुछ हाथ नहीं है तो फिर लोग क्यों चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनना चाहते हैं, करप्शन के लिए बनना चाहते हैं? मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करें तो उन चीज़ों पर भी फोकस करें जो कि बलूचिस्तान को अमन की तरफ गामजन कर रही है। अच्छा, इसका मतलब है वज़ीर आला जो बलूचिस्तान ताकतवर हैं और इख्तियार रखते हैं, तो इन सब खराबियों की ज़िम्मेदारी भी वो कबूल करेंगे। जब इख्तियार रखते हैं तो ज़िम्मेदारी भी कबूल करेंगे। नहीं, ताली दो हाथों से नहीं बचता, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि बलूचिस्तान के मसले बहुत पुराने मसले हैं, ठीक है ना। अगर आज के मसले हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं प्रोटेस्ट करते हैं। जब हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बैठे आप, डॉक्टर मारंग जी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं खुद बलोच हूँ, मैं उनके सर पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। उनको भी चाहिए कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसके साथ साथ हमारे साथ बैठे। मिसिंग पर्सनस का इशू अगर इतना आसान होता तो बहुत जल्द हल होता। बहुत सारे गवर्नमेंट्स आए फिर भी हल नहीं कर पाए, तो लिहाजा बैठ कर बात